हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। जब भी कोई हम सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो कैसे वैल्यूएशन होगा, जो वैल्यू का ऊपर GST पेमेंट करना है। वो सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट में बताया गया है कैसे वैल्यूएशन करना है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर जब हम कोई सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, उसका ऊपर GST पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? कभी अगर हम जो सप्लाई करते हैं उसका अगेंस्ट में जो भी हमको प्राइस मिलता है, तो वही प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू है, प्रोवाइडेड उसमें दो कंडीशन है। जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तब ट्रीट किया जाएगा जो भी पैसा हमको मिलेगा अगर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी प्राइस हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे हमारा इन्वॉइस में मेंशन कर रहे हैं, इसको छोड़ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इन काइंड और कोई मेथड में हमको और कोई पैसा नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ और नहीं मिल रहा है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो भी इन्वॉइस में वही मिल रहा है, उसको छोड़ कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कुछ नहीं मिल रहा है। सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं है, दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, तब जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको वैल्यू ट्रीट किया जाएगा। जो भी इन्वॉइस में मेंशन कर रहे हैं वैल्यू, उसका ऊपर GST पेमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये दो कंडीशन फुलफिल होता है। वैल्यू में और क्या क्या ऐड होगा, जो चीज़ वैल्यू में ऐड होगा उसका ऊपर GST लगेगा। अगर कोई चीज़ वैल्यू से माइनस होता है, डिडक्ट हो जाता है, उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। तो और क्या क्या चीज़ वैल्यू में ऐड होगा? पहला है कोई भी टैक्स वैल्यू में ऐड होगा एक्सेप्ट GST, CGST, UTGST, SGST एंड IGST। ये टैक्स को छोड़ के अगर और भी कोई टैक्स है हमारा सप्लाई में, हम इनवॉइस में ऐड कर रहे हैं, उसका ऊपर GST लगेगा। तो कोई भी टैक्स वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो जहाँ जो वैल्यू में ऐड होगा उसके ऊपर GST लगेगा। सेकेंड, अगर कोई सप्लाई रिलेटेड कोई पेमेंट सप्लायर करना चाहिए, सप्लायर बिहाफ पे कोई रिसिपिएंट पेमेंट कर दिया है और वो अमाउंट हमारा प्राइस में नहीं है, जो हम इनवॉइस है उसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो वो केस में रिसिपिएंट जो पेमेंट किया है उसको भी वैल्यू ट्रीट किया जाएगा, उसका ऊपर GST लगेगा। कोई इंसिडेंटल चार्जेस, जब भी सप्लायर सप्लाई करता है वो टाइम में कोई इंसिडेंटल चार्जेस लगता है रिलेटेड टू सप्लाई, वो भी वैल्यू में ट्रीट किया जाएगा, उसका ऊपर भी GST लगेगा। सप्लाई जो हो रहा है, जो इन्वॉइस है, उसका अगेंस्ट में अगर कोई सब्सिडी मिल रहा है सप्लायर को, तो सब्सिडी को भी ट्रीट किया जाएगा, वैल्यू का ऊपर GST लगेगा, सब्सिडी का ऊपर GST लगेगा। अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, वो केस में सब्सिडी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। कोई इंटरेस्ट लेट फी मिल रहा है डिलेड पेमेंट के लिए, वो भी वैल्यू में ऐड होगा। अगर जब हम कोई सप्लाई करते हैं, सप्लायर सप्लाई करते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन में सप्लाई होता है, कितना दिन में रिसिपिएंट या कस्टमर पेमेंट करना है, अगर वो टाइम पे कंसिडरेशन नहीं मिलता, वो पेमेंट नहीं हो पाता है, तो सप्लायर कभी कभी इंटरेस्ट लेट फी क्लेम करता है कस्टमर से। कस्टमर देता है लेट फी और इंटरेस्ट, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन का हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाया सप्लायर को। तो अगर सप्लायर को ऐसा कोई इंटरेस्ट या लेट फी मिल रहा है, वो भी वैल्यू में ऐड होगा। तो जब लेट फी या इंटरेस्ट मिल जाएगा सप्लायर को, उसका ऊपर GST देना पड़ेगा। तो ये जो हम पॉइंट डिस्कस किए हैं, कोई टैक्स या कोई रिसिपिएंट सप्लायर के लिए कोई पैसा दे रहा है, इंसिडेंटल चार्जेस या कोई सब्सिडी मिल रहा है, या कोई इंटरेस्ट लेट फी मिल रहा है, ये जो भी ये डिस्कस किए, ये सब वैल्यू में ऐड होता है। उसका मतलब ये वैल्यू में जो ऐड होगा उसका ऊपर GST लगेगा। जो क्या ऐसा अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसका ऊपर GST नहीं लगेगा, वैल्यू से कम हो जाएगा, जो वैल्यू से कम हो जाएगा उसका ऊपर GST नहीं लगेगा, ऐसा कुछ चीज़ है क्या? यस, डिस्काउंट वैल्यू में नहीं आएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा वैल्यू से, इसलिए डिस्काउंट का ऊपर GST नहीं लगेगा। तो डिस्काउंट हम नॉर्मली कुछ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं, जब सप्लाई करते हैं, कुछ देते हैं पोस्ट सप्लाई। अगर कोई डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं, जब इन्वॉइस हम रेज कर रहे हैं, वो टाइम में कोई डिस्काउंट दिए, अगर वो डिस्काउंट को इन्वॉइस में मेंशन कर दिए, तो उसका ऊपर GST नहीं लगेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कोई इन्वॉइस 1 लाख का किए, उसमें हम क्वांटिटी डिस्काउंट से 10,000 दिए,
तो 1 लाख माइनस क्वांटिटी डिस्काउंट 10,000, 90,000, 90,000 का ऊपर हम जीएसटी दे सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट वैल्यू में नहीं आता है, प्रोवाइडेड वो जो डिस्काउंट है वो इन्वॉइस में मेंशन करते हैं, तब वो वैल्यू में नहीं आएगा, उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का में भी जीएसटी नहीं लगेगा प्रोवाइडेड 2 कंडीशन फुलफिल होता है। पहला कंडीशन है, जब भी सप्लाई करेगा सप्लायर, वो टाइम में सप्लायर एंड रिसिपिएंट बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बाद में क्या डिस्काउंट मिलेगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है, पोस्ट डिस्काउंट जो देगा क्रेडिट नोट सप्लायर जो देगा, उसका ऊपर जो जीएसटी है वो जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी रिसिपिएंट को। जो क्रेडिट नोट का ऊपर जो जीएसटी है वो जीएसटी आईटीसी रिलेटेड आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गया तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्काउंट वैल्यू में नहीं आता है, वैल्यू से कम हो जाता है। अगर कोई केस आएगा जिसमें सप्लाई एंड रिसिपिएंट रिलेटेड या प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो वो केस में कैसे वैल्यूएशन होगा, वो केस में बताया गया, रूल्स में बताया गया है कैसे वैल्यूएशन होगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।